Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel Eminence Edu। आज हम एक बहुत ही important immigration program के बारे में बात करने वाले हैं, which is known as Nova Scotia Nominee Program, that is how to get Nova Scotia PNP through Express Entry और यहाँ पर क्या इनके सारे ways हैं जिसके थ्रू आप नोवा स्कॉशिया में PNP प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो नोवा स्कॉशिया में अप्लाई करने के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं और आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नोवा स्कॉशिया कनाडा के अटलांटिक जोन में आता है, तो यहाँ पर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम यानी AIPP भी अप्लाई हो सकता है। इस वीडियो में हम नोवा स्कॉशिया के सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात तो नहीं करेंगे, बट उसका एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि बेसिकली वो होते क्या है और उसमें क्या क्राइटेरिया है। बट हम उन प्रोग्राम्स पे फोकस करने वाले हैं या उन स्ट्रीम्स पे फोकस करने वाले हैं जो आप आउट ऑफ द कनाडा जाके अप्लाई करके नोवा स्कॉशिया में PNP को अचीव कर सकेंगे। सबसे पहले नोवा स्कॉशिया में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है जिसके बारे में हम फोकस करेंगे सबसे ज्यादा, दैट इज नोवा स्कॉशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम, दैट इज LMP कैटेगरी। Another category which we will be going to target is Nova Scotia LMP, that is Labor Market Priority Stream for Physicians. इनकी एक और स्ट्रीम है which is known as the Physician Streams, International Graduate Stream, International Graduate in Demand Stream, and another is Nova Scotia Experience Express Entry Stream. Also, इनकी दो important streams और हैं which is known as Occupation in Demand and Entrepreneur. ओके, सो सबसे पहले हम जिस क्लास को टारगेट करने वाले हैं दैट इज नोन एज नोवा स्कॉशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। एज द नेम सेज कि इस स्ट्रीम के अंदर आपके पास नोवा स्कॉशिया में मिनिमम 1 ईयर और मोर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज 21 to 55 के बीच में होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे आप जानते हैं कि NOC A, O और B डिवाइडेड होती है। इस केस में अगर आप NOC A में आते हैं या O में आते हैं तो मिनिमम CLB लेवल 7 जो अभी रिक्वायर्ड है, ये चेंज होते रहते हैं आगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप NOC B कैटेगरी में इन्वॉल्व है तो आप मिनिमम CLB लेवल 5 तक भी स्कोर करते हैं, तब भी आपका काम चल जाता है इसमें। इसके अलावा आपके पास आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होने चाहिए, एक्सप्रेस एंट्री पूल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको लीगली इसके लिए केस लगाना पड़ता है नोवा स्कॉशिया की वेबसाइट पे जाके। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको नोवा स्कॉशिया PNP मिल जाती है। ये थी आपकी फर्स्ट कैटेगरी। जो सेकेंड कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि आप इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें, विच इज नोन एज नोवा स्कॉशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम। जो मोस्टली इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, ये कैटेगरी उन्हें टारगेट करती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करा है या अगर आपने अपना रेजिडेंस अप्लाई करा है तो आपको इसमें नॉमिनेशन आएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि नोवा स्कॉशिया के अंदर क्या लेबर मार्केट रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ टाइम पहले नोवा स्कॉशिया ने, आपको पता होगा, नर्सेस को टारगेट किया था। इस कैटेगरी के अंदर यूजुअली होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कोई कैंडिडेट है, कोई नर्स है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद लेट्स से द नर्स इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्सप्रेस एंट्री पूल और उनका किसी भी फायदा रीजन एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं है जिसके थ्रू उनको डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री से PR मिल सके अंडर द FSWP कैटेगरी, क्योंकि वो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर नोवा स्कॉशिया अपनी डिमांड निकालता है, बेसिकली वो ये देखता है कि उनको लेबर रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली वो उन्हीं पर्टिकुलर सेक्शन या उन्हीं पर्टिकुलर एक या दो NOCs या समटाइम्स मल्टीपल NOCs को टारगेट करके PR देता है। सपोज करो कि अगर इस केस में जैसे हमने नर्स का एग्जांपल लिया, नर्स को उन्होंने टारगेट करके PR दी, तो सबसे पहले लेटर ऑफ इंटरेस्ट आता है आपके एक्सप्रेस एंट्री केस के अंदर। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा दिया गया था इसकी फर्दर एप्लीकेशन करने के लिए, बट यूजुअली 30 कैलेंडर डेज दिए जाते हैं आपको नोवा स्कॉशिया प्रोग्राम के थ्रू एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। जो भी उन्होंने अपनी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उन्होंने ड्रॉ निकाला है, उसके अंदर जो भी उन्होंने डिमांड करा है, आपको उसको फुलफिल करना होता है। आपका सारा पेपर वर्क उनको प्रोवाइड करना होता है आपको।
लाइक फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे पहले वो लोग चेक करेंगे कि आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिला है नोवा स्कॉशिया से, आपको वो सबमिट करना होगा। सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स विच इंक्लूड्स योर रेफरेंस लेटर्स, योर ज्वाइनिंग लेटर, योर अपॉइंटमेंट लेटर्स, योर ऑफर लेटर्स, योर एक्सपीरियंस लेटर, योर सैलरी स्टब्स एंड मच मोर। इसके अंदर अब यूजुअली आपको अपनी वर्थ प्रूफ करनी होती है, आपको बैंक्स के पास जाना पड़ता है जहाँ पर भी आपके अकाउंट्स हैं, जहाँ पर आपने फंड्स को अपने पार्क किया हुआ है, आपको वहाँ पर बैंक से अपनी वर्थ को प्रूफ कराने के लिए लेटर्स लेने होते हैं। बैंक आपको उसको एज इन द टर्म्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स उसको प्रूफ करके देता है एट दैट पर्टिकुलर डेट। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके बियॉन्ड आपके जो भी आपके पासपोर्ट्स हैं या आपका जो जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका रेजिडेंस का लीगल स्टेटस, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड जितने भी सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं बाय द नोवा स्कॉशिया आपको प्रूव करना होता है। मेक श्योर कि जो नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम के यहाँ पर जो आपको केस फाइल करना होता है इसके फॉर्म्स को आप बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे उससे रिलेटेड आपको सारे प्रूफ्स को सबमिट करना होगा। यहाँ पर बकायदा जो आपकी फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स है वो भी ली जाती है। यहाँ पर आपके केस से रिलेटेड एक एक चीज़ को बहुत ही डेप्थ में देखा जाता है। इसके बाद नोवा स्कॉशिया क्या करता है कि आपका सारा पेपर वर्क लेता है, उसको एसेस करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको वेरीफाई करता है। नाउ ये देखा गया है कि नोवा स्कॉशिया से जितने भी लोगों को रिसेंटली पीआर आई है, वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अनदर कंट्री, सबकी वेरिफिकेशन हुई है। उनके एम्प्लॉयर्स के पास प्रॉपर नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम से लेटर्स गए हैं जहां पर प्रॉपर वेरिफिकेशन डिमांड करी गई है, क्योंकि आप जो भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स देते हैं वो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे चेक करते हैं। तो प्लीज इसे मैनिपुलेट मत करिएगा। वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज डन, देन नोवा स्कॉशिया इसको प्रोसेस करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट रिलीज करेगा जहां पर आपका नेम और आपका सारा डिटेल्स होगा और वो सर्टिफिकेट होगा 600 पॉइंट्स का। उसके बाद आप अपने एक्सप्रेस एंट्री केस में जाएंगे। इस एक्सप्रेस एंट्री केस में जाने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा बाय द नोवा स्कॉशिया गवर्नमेंट दैट यू हैव वॉन द 600 पॉइंट्स। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो CRS होगा, जो करंट CRS था, उसमें 600 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जब भी कोई नॉमिनेशन या एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकलेगा, वेदर वो PNP कैटेगरी का या जो भी आपका ड्रॉ निकलेगा, उसके अंदर आपका एक और इनवाइट आएगा, दैट इज नोन एज इनविटेशन टू अप्लाई, विच यू ऑलरेडी नो। इसके बाद आपको एक्सप्रेस एंट्री से एक इनविटेशन टू अप्लाई ITA आएगा। वंस यू रिसीव अ ITA, उसके बाद फिर फर्दर IRCC इसको मैनेज करेगा कि आपको कैसे इनविटेशन के बाद आपकी क्या प्रोसीडिंग्स चलानी है और आपको किस तरीके से PR वीजा देके कितनी जल्दी से जल्दी वहां पर बुलाया जा सकता है। ये है नोवा स्कॉशिया का LMP कैटेगरी का वे, अगर आप जैसे कोई भी कंट्री एक्सेप्ट कनाडा के बाहर अप्लाई करते हैं, एंड हाउ टू गेट द PR फ्रॉम नोवा स्कॉशिया प्रोविंस। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसको यूजुअली हम बहुत फेमस है, बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किल वर्कर कैटेगरी। स्किल वर्कर कैटेगरी में क्या होता है कि आपके पास मैंडेटरी जॉब ऑफर फ्रॉम नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर से होना चाहिए इन द स्किल विच यू से दैट यू नो इट। इसके रिगार्डिंग आपको उस पर्टिकुलर स्किल या सेमी स्किल के रिगार्डिंग आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज वहां पर इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। आप नोवा स्कॉशिया में अप्लाई करते हैं, आपके पास लीगल जॉब ऑफर होना चाहिए नोवा स्कॉशिया का, और इस स्किल के अंदर आप इजिली नोवा स्कॉशिया का PNP इस कैटेगरी के थ्रू ले सकते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है नोवा स्कॉशिया प्रोग्राम के अंदर, PNP प्रोग्राम के अंदर, विच इज नोन एज ऑक्यूपेशंस इन डिमांड। इसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस दी हुई हैं। अगर आप उस लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन में आते हैं तो आप नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके अंदर भी यू नीड टू हैव अ जॉब ऑफर इन दैट पर्टिकुलर स्किल सेट। जो ये कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर आप जो भी रिक्वायर्ड करंट स्किल सेट चल रहे होंगे, जो आप नोवा स्कॉशिया इमिग्रेशन प्रोग्राम की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ये टाइमली चेंज होते रहते हैं। अगर आपके पास इन स्किल सेट में एक्सपीरियंस है और आपके पास नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और नोवा स्कॉशिया PNP एक्वायर कर सकते हैं।
ऐसे तो नोवा स्कॉशिया में और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, बट मोस्टली इस वीडियो में वो स्ट्रीम्स को हमने एक्सप्लेन किया है जो यूजुअली टारगेट की जाती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, नोवा स्कॉशिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोविंस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा प्रोविंस है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। इफ़ इन केस आप इन किसी स्ट्रीम में एलिजिबल अगर हो सकते हैं या यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस कि इसमें क्या और किया जा सकता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी तो आपके साथ एक पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप इन किसी स्ट्रीम में एलिजिबल कर सकते हैं तो डू मेक एन एप्लीकेशन फॉर नोवा स्कॉशिया। इट इज़ एक्चुअली वर्थ ट्राइंग। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि नोवा स्कॉशिया में इमिग्रेशन अप्लाई करने के क्या वे आउट हैं और इस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। If in case you would like to get in touch with us for any expertise advice, I'll drop my contact information in the description area, or you can comment below in the comment section. In case if you like anything in this video, do hit the like button. In case if you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel, that is channel Eminence Edu. Please share this video with maximum number of people for such valuable information. Thank you and thanks for watching.